सी डी ए बी ई, एफ सी डी, ठीक है। बाकी दो ये क्वेश्चन है, एफ सी डी ए बी। इस केस में ई का पता नहीं था मुझे, तो एक अपना केस ये था, इसमें सी डी ए बी ई, इसमें उस क्वेश्चन में तो एफ सेट हो गया था। अब देखते हैं, इफ बी स्कोर द लिस्ट, तो ये तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था, बी स्कोर, बी कहाँ लिस्ट स्कोर करता है, जिस केस में एफ टॉपर होगा वहां पे बी सबसे नीचे है। ये तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहीं लिखा हुआ था, यानी ये वाला केस लेना है, अब ये वाला नहीं लेना, इधर वाला। इफ बी स्कोर द लिस्ट द रैंक ऑफ सी विल बी, सी की रैंक क्या हो गई, सी देखो, ई का हमें पता नहीं है, ई कहाँ सेट होगा, क्योंकि ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ई सेकंड पे भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो एफ फिर ई आ जाए, फिर सी डी, इन निचले नीचे के चारों का तो पता ही है, या तो ये केस बन सकता है, या फिर डी तो लिस्ट है, डी और एक क्लोज कॉम्पिटिटर है, सी डी से ज्यादा है तो यहाँ भी हो सकता है, और ई ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ए का सर्टेनली नॉन नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो उसने एफ का फिक्स बता दिया था कि एफ सेकंड है, तो ओल्ड सेट हो गया। इस केस में क्या है, जिस केस में बी लिस्ट स्कोर करता है वहां पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि ई का पोजीशन नॉन नहीं था, ई या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, तो सी की पोजीशन क्या हो सकती है, मतलब ये समझ में है आपके दो केस क्यों बन देंगे। यस सर। दो केस इसलिए बन जाते हैं हाँ, दो केस इसलिए बनते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर हमें पता है, डीएबी, डीएबी, और सी ए से ज्यादा, तो सी ए यहाँ होगा तो भी ए से ज्यादा है, यहाँ होगा तो भी ए से तो ज्यादा ही है, तो ई को दो पोजीशन में रखा है, तो सी की रैंक क्या होगी, सी आइदर सेकंड और थर्ड, इस केस में थर्ड होगा, इधर होगा तो सेकंड होगा, तो सी की रैंकिंग या तो सेकंड होगी या थर्ड होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ई इज रैंक थर्ड, अब की बार इसने ई की पोजीशन बता दी, इफ ई इज रैंक थर्ड, तो ई इस केस में तो लिस्ट था, तो ये तो केस है नहीं, इसमें मतलब ये वाला केस लेना है फिर से। अब इस केस में ई की रैंकिंग थर्ड है, तो अब ई को थर्ड रख दो, यहाँ पे रख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी कि ये वाला केस है, इधर वाला, क्योंकि इसने ई को क्लियर कर दिया कि ई रैंक थर्ड। इस केस में ई लिस्ट था, तो ये तो केस ही नहीं है, केवल ये केस बनता है, इसका भी ये वाला केस बनता है, सब केस बनता है। इफ ई इज रैंक थर्ड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, अगर ई की रैंक थर्ड है तो कौन सा करेक्ट है, ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, नहीं भाई ई थर्ड है तो सी सेकंड होगा, गलत है, सी गेट्स मोर मार्क्स देन ए, हाँ क्योंकि सी सेकंड आ गया ना, ए इज रैंक फोर्थ, नहीं ए फिफ्थ है, और डी रैंक फिफ्थ, नहीं डी फोर्थ है, तो आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ थे, होपफुली समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे इनिशियली दो कंडीशंस है, दोनों में से कौन से क्वेश्चन में कौन सी चूज करनी है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, कभी बी लिस्ट स्कोर करता है तो फिर ये वाली कंडीशन बनती है, ई थर्ड है तो भी ये वाली कंडीशन बनती है, क्यों, इसमें तो ई लिस्ट है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में गिवन था सी ई और एफ बी का, तो ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, तीन क्वेश्चन थे, 2.5 इंटू 3, 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन है अगला, 2020 में आया हुआ। If A is 16th from the left end in a row of boys, वो सेम वापिस लेफ्ट और राइट वाला केस बनता है, यहाँ पे ये लेफ्ट है ये राइट है। If A is 16 from the left end in a row of boys, boys की रो में 16th है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, A 16th है। V is 18th from the right end, V है 18th है, वो इधर भी हो सकता है बट एक बार एज्यूम कर लो, यहाँ वो राइट हैंड से है, यानी इधर से, यानी इस साइड में 17 लोग हैं, इस साइड में 15 है अभी के हिसाब से। G इज 11th फ्रॉम A, G 11th है A से,
towards the right and towards the right. G is 11th from the A towards the right, यानी राइट की साइड में G 11th है, एंड थर्ड फ्रॉम V टुवर्ड्स द राइट, यानी राइट की साइड में, इसका मतलब G का है यहाँ पे है, ए की राइट में है ना, ये राइट साइड में, ये साइड में नहीं, और V के भी राइट साइड में, बट ए से कौन से पोजीशन पे है, ये 11th पोजीशन पे है, और V से कौन सी है, थर्ड पोजीशन पे है, यानी V और G के बीच में कितने लोग होंगे वो हमें देखना है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ए रो, अब बताओ इस रो में टोटल कितने लोग हैं, कैसे करेंगे, ये देखो, ए से लेके जी तक, जी है वो 11th पोजीशन पे, यानी ए और जी के बीच में कितने लोग होंगे, 10 होंगे, तभी तो जी 11th पे। और वी और जी के बीच में कितने लोग हैं, थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट हैंड, ये थर्ड है, इसका मतलब वी और जी के बीच में दो लोग हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे वी है, और यहाँ पे जी है, ये 16th पे है, ये वापस नहीं लिख रहा मैं, 16 पे, इसका मतलब इधर कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। जी है वो ए से 11th पे है, इसका मतलब ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, बीच में बता रहा हूँ मैं, इन दोनों को काउंट नहीं कर रहा, ये बाद में काउंट करूंगा, 10 लोग हैं। और वी और जी के बीच में कितने लोग हैं, जी वी से थर्ड पोजीशन पे है, राइट साइड में, यानी इधर ही है, राइट साइड में, ये लेफ्ट है, तो बीच में कितने लोग होंगे, दो लोग होंगे। और वी था वो खुद 18th था राइट से, यानी इधर से 18th था, तो इधर 17 लोग इनके बीच में रहेंगे, ये 17 लोग थे। अब टोटल ये 17 थे, ये दो है, तो इधर कितने होंगे, एक जी है, दो वी और जी के बीच में है, तो इधर 14 होंगे ना, 14 और 2 16, और एक जी हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। और ये 15 कहाँ से कहाँ तक है, ये तक 15। अब इधर 14 लोग हैं, जी और आर के बीच में 14 लोग हैं, जी और ए के बीच में 10 लोग हैं, और ए और इधर फाइनली एल के बीच में 15 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, 15। फिर एक ए भी है, फिर ए और जी के बीच में 10 है, फिर एक जी भी है, और फिर जी के बाद में 14 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए, 25 और 39, 40 और 41, टोटल 41 लोग हो जाएंगे। इसमें डाउट है ना, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि ए के लेफ्ट में, ए 16 पोजीशन पे, यानी कि इधर 15 लोग हो रहे हैं, तो इधर 17 लोग थे, बट इन दोनों के बीच में दो है, और टोटल 17 है, तो दो, एक, ये 3 और 14, यानी जी यहाँ पे कितने लोग हैं, 14। ये 10 गिवन था यहाँ से यहाँ तक, ये 14 हो गया, और ये 15 हो गया, और फिर ए और जी और काउंट कर, ठीक है, ये 20 में आया हुआ था। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं मिक्स, तो कंफ्यूजन भी होता है। ये 21 का क्वेश्चन है। इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स द फर्स्ट फोर लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर, पहले चारों को ऑपोजिट लिख दिया, द नेक्स्ट फोर आर रिटन इन ऑपोजिट, अगलों को भी ऑपोजिट लिखा, एंड सो ऑन, ये ऑर्डर चलता रहता है, और लास्ट में वाई और जेड को उनको भी इंटरचेंज कर दिया। तो कैसे लिखा होगा उन्होंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी उल्टा लिखता गया है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर टी यू बी डब्ल्यू, और वाई और जेड को भी इंटरचेंज किया है, ठीक है, अल्टीमेटली इसने ऐसे लिखा है, विच विल बी द फोर्थ लेटर, विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है,
टू द राइट ऑफ 13th लेटर। 13th लेटर कौन सा है? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 है। इस 13 से इधर से स्टार्ट करना है, राइट की साइड में जाना है और फोर्थ लेटर बताना है कौन सा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ लेटर कौन सा होगा? टी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। पहले 13 लेटर ढूंढो, 13th कौन सा है? ये 13th है। तो इसके राइट में फोर्थ ढूंढना है, यानी वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और राइट साइड में इधर ये राइट है। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बट ध्यान रखना है कौन सा लेटर कहाँ पे। आंसर भी क्या हुआ? टी आंसर होगा। हाँ टी होगा ना, फोर्थ लेटर पूछा है उन्होंने। विच विल बी द फोर्थ लेटर, यानी चौथा लेटर कौन सा होगा टू द राइट ऑफ 13th लेटर। 13वें लेटर के राइट में चौथा कौन सा होगा? तो ये बेस बन गया। अब इसके राइट में फोर्थ कौन सा है? टी है। तो सिंपल यस क्वेश्चन। ठीक है। ओके सर। अगला क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाला। आजकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन तो आने लग गए हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेते हो। स्टेटमेंट वन है, प्रिया इज 4 ranks बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। प्रिया की जो रैंक है वो नीचे से 31st है, यानी कि मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये प्रिया है, इसकी रैंक है 31st। इधर 30 लोग हैं इसका मतलब। एंड 4 रैंक बिलो सीमा, यानी कि सीमा की तो रैंक 4 और ऊपर है, यानी कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे सीमा होगी। ठीक है। उसके बाद में एक, दो, तीन लोग और हैं, फिर चौथा ये है। ठीक है। 31st, 30, 29, 28, 27, इसका मतलब सीमा की रैंक है 27। प्रिया की 31st ये है। ठीक है। ये स्टेटमेंट वन है। स्टेटमेंट टू क्या कहता है? एना इज 2 ranks above सीमा एंड 37 फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से कितनी रैंक है एना की? वो है 30। एना की रैंक है वो 37 फ्रॉम द बॉटम। एंड एना इज 2 ranks अबव सीमा, यानी कि सीमा से 2 रैंक ऊपर है, तो सीमा की रैंक है 1 और यहाँ पे सीमा है, सीमा की रैंक 35th है। एना 2 रैंक अबव यानी ऊपर है उससे, तो सीमा की रैंक 35th है। ठीक है। ये स्टेटमेंट होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप। सीमा की रैंक टॉप से कौन सी है? इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। टोटल 40 स्टूडेंट है क्लास में। टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास में? 40। सीमा की टॉप से रैंक कौन सी होगी? सॉरी, इधर इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी ना। ये क्या थी? 31st बॉटम से थी, तो ये बॉटम से कौन सी हो जाएगी? 32nd, 3, 4, 35 हो जाएगी। प्री एज 4 रैंक बिलो सीमा, यानी सीमा ऊपर है, तो नीचे से ये काउंटिंग सारी यहाँ से हो रही थी। 30, 31st, 34 और 35th। ठीक है। अब बताओ 40 लोगों की क्लास में सीमा की रैंक नीचे से 35th है, तो ऊपर से कौन सी रैंक होगी? 1 2 3 4 5 6 रैंक होगी ना ऊपर से। ऊपर से दिख रहा है। इसका मतलब सीमा की रैंक कौन सी होगी? 6 होगी। स्टेटमेंट वन से क्या पता लगता है? क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है? सीमा रैंक 6 फ्रॉम टॉप। और स्टेटमेंट टू से हम बता सकते हैं क्या सीमा की रैंक कौन सी होगी? टोटल क्लास में स्टूडेंट 40 है, गिवन है। और सीमा की रैंक नीचे से 35th है, यहाँ भी 35th थी, तो कौन सी रैंक होगी ऊपर से? 6 होगी। नीचे से 35th है, यानी 34 लोग नीचे और हैं,
तो इसका मतलब ऊपर 5 लोग और हैं तो 6th रैंक होगी। तो स्टेटमेंट 2 से भी क्या पता लगता है, सीमा रैंक है फ्रॉम टॉप कितनी है, 6th है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट से ही हमें आंसर का पता लग रहा है। तो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट गलत है, 2 इज नॉट सफिशिएंट गलत, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी मैं इंडिविजुअली एक स्टेटमेंट का यूज करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, केवल दूसरे का यूज करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट से मेरे सेम आंसर आ जाता है क्वेश्चन का। इसका मतलब आइदर स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डी क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, नहीं दोनों साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड नहीं है। अलोन स्टेटमेंट 1 है तो भी मेरा आंसर आ जाता है, ओनली स्टेटमेंट 2 है तो भी मेरा आंसर आ जाता है। यानी दोनों ही केस में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि सीमा की रैंक टॉप से 6th है। तो इस क्वेश्चन में डाउट किसी को? नो सर। है सिंपल, हमने रैंकिंग में इसमें रख दिया कि वो गिवन थी हमें प्रिया की, एना की, सीमा की, जो रैंकिंग गिवन थी उसी का हमने यूज करके टॉप से, ये बॉटम से गिवन थी, हमने टॉप से रैंकिंग उनकी बता दी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 40। ठीक है हैं? सिंपल था क्वेश्चन। हाँ सिंपल था, बट आपको एग्जाम में थोड़ा सा, एग्जाम में क्वेश्चन तो एग्जाम के बाहर सारे